बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ के अंदर पसंद की शादी को आज भी बहुत बुरा समझा जाता है और इसकी सज़ा मौत की सूरत में कबूल करनी पड़ती है। बिलखुसूस सिंध की बात करें, बलूचिस्तान, इसी तरह फाटा, रूरल सिंध के अंदर इस तरह की रसूमात हैं जिन्हें जिरगे और मुख्तलिफ वडेरा सिस्टम के ज़रिए डील किया जाता है और फिर इन जिरगों के अंदर ऐसी ऐसी सज़ाएं दी जाती हैं कि जो मौत की सूरत में कबूल करनी पड़ती हैं। और ना तो वहाँ पे कोई हुकूमत की रिट है। दावे ज़रूर किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, जब इन रूरल एरियाज़ की कोई ऐसी वीडियो सामने आ जाती है तो फिर सब उसकी मजम्मत भी करते हैं और इस चीज़ की यकीन दहानी करवाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई वाकया रूनमा नहीं होगा। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से, जब से बिलखुसूस पाकिस्तान वजूद में आया, तब से लेके अब तक ये जो रसूमात हैं इन एरियाज़ के अंदर ये रस्म व रिवाज का हिस्सा हैं और आज तक इन एरियाज़ के अंदर ना हुकूमत की कभी रिट कायम हुई, ना इन नाम नेहाद रसूमात को ख़त्म करने की कोशिश की गई। और इसी तरह हर साल बहुत सी ख़वातीन और मर्द बिलखुसूस जो पसंद की शादी करते हैं उन्हें इन रस्मों की भीड़ चढ़ा दिया जाता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है इस वक्त। एक खातून को गाड़ी में लाया जाता है और गाड़ी से उतार कर उस खातून को आगे की तरफ चलने का कहा जाता है। खातून के हाथ में कुरान पाक भी नजर आ रहा है और वो इस वीडियो के अंदर मुड़कर इन 20 से 22 मर्दों को ये कह रही है कि गोली मारने के अलावा और कुछ ना करना। ये जो खातून है, इसकी आवाज़ से और इसकी बात से ये नज़र आता है कि वो किसी भी तरह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार है, जिस तरीके से वो बात कर रही है। और फिर ये जो तकरीबन 20-22 मर्द हैं, पहले ये बैक साइड से खातून को गोलियां मार के कत्ल करते हैं, फिर उसके करीब चले जाते हैं और फिर सब ही उसके ऊपर गोलियों की बुझाड़ कर देते हैं। ये वीडियो अभी की नहीं है, बल्कि ये ईद उल अजहा से 2 से 3 दिन पहले की वीडियो बताई जाती है। खातून और ये जो मर्द है, अब इनके नाम भी सामने आ चुके हैं। पहले एक फर्जी नामों के जरिए इनकी पहचान करवाई गई कि ये पसंद की इन्होंने शादी की थी, लेकिन अब इनके जो असल नाम है वो सामने आ चुके हैं। बानो सादिक सजई, एहसन सेमलानी, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। कोयटा का नवाही गांव है, कोयटा के नवाही इलाके का बेसिकली ये वाकया है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर तकरीबन 1.5 साल पहले इन्होंने शादी कर ली थी। शादी करके ये कहीं छुप गए और वहीं पे अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जब लड़की के घर वालों को पता चला, लड़की का किसी तरीके से राब्ता हुआ, तो उन्होंने फोर्सफुली लड़की को घर आने के लिए कहा कि अब वो ये शादी को एक्सेप्ट करेंगे, वो घर आ जाएं। और इनको घर पे दावत दी जाती है, जिसपे कि लड़की डरती है कि वो वापस नहीं जाएगी, लेकिन जो लड़का है वो लड़की को इस बात पे कायल करता है कि हम चले जाते हैं और अगर घर वाले मान रहे हैं हमारे, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं होगी। सो बानो सादिक सजई को उसका शोहर एहसन समलानी अपने साथ लेकर ये कोयटा का जो नवाही इलाका है वहां पे पहुंचता है और ये ईद उल अजहा से 3 रोज पहले का वाकया बताया जाता है, जबकि इनको ईद मनाने के लिए यहाँ बुलाया गया और फिर इनकी दावत वगैरह का भी सिलसिला आगे जारी रखा जाएगा, यानी मजीद खानदान के लोग भी इनको दावत वगैरह करके वहां पे इनवाइट करेंगे। तो इस तरह की बातें करके बुला लिया जाता है। जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो पहले से प्लानिंग के मुताबिक इन दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा, फिर इन्हें गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाता है। और खतून बानो सादिक सजई चूंकि ये भांप चुकी होती है कि अब कोई बड़ी सजा मिलने वाली है जो पसंद की शादी की है, सो इसीलिए वो ये इतने ज्यादा जो मर्द हैं, जिसमें कि उसका भाई भी शामिल होता है और उसका बाप भी, उनको पीछे मुड़ के देख के कहती है कि गोली मारने के अलावा और कुछ मेरे साथ ना करना। और उसके बाद फिर ये ना सिर्फ उसे गोलियां मार के कत्ल करते हैं, बल्कि एहसन समलानी को भी कत्ल कर देते हैं। अब जब ये वीडियो सामने आई है तो उसके बाद मुख्तलिफ जो सिंध के लोग हैं या सिंध हुकूमत के लोग हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं, करता धरता है, वो सामने आ रहे हैं और मजम्मत कर रहे हैं इन तमाम चीजों की
کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، یہ غیر آئینی اقدامات ہیں، اور اس طرح کی رسم و رواج جو ہیں اور ان کے ذریعے جرگوں کے ذریعے پنچایتوں کے ذریعے قتل و غارت کی جاتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ سب فرضی ہے، وہ اس لیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ رسم و رواج ان علاقوں کے اندر جاری ہیں۔ آج بھی جتنے یہ ٹرائبل ایریاز ہیں، یہاں پر رورل سندھ کو ہم دیکھ لیں، فاٹا، بلوچستان، یہاں پہ یہ رسمیں اتنی باقاعدگی سے جاری و ساری ہیں کہ انہی رسم و رواج کے ذریعے پنچایتیں جرگے بلائے جاتے ہیں، وہاں پہ پھر ڈیسیژن کیے جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ کاروکاری ایک رسم ہے جس میں کہ ناجائز تعلقات کا الزام لگا کے ایسے شخص کو بھی وہاں زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سوارا ایک رسم ہے، ونی کی رسم ہے۔ سوارا اور ونی کی رسم تو یہ ہے کہ کم عمر بچیوں کو دوسروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اگر دوسرے خاندان نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو ایک خاندان جو ہے وہ اپنی بچیاں 3 سے 4 5 بچیاں بھی جو ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں، صلح کے سلسلے میں اپنی بچیاں بہت کم عمر ہوتی ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ پھر ان بچیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کریں یا جس طرح کا مرضی سلوک کریں۔ اسی طرح یہ جتنے بھی اس طرح کی جو رسومات ہیں، ان کا قلع کما کرنے کے لیے دعوے ضرور حکومتوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی جرات نہیں ہے، ان کی نہ تو وہاں پہ ریٹ ہے اور نہ ہی کوئی حکمران یا ان ٹرائبل ایریاز کے اندر جو نام نہاد حکومتیں ہیں ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ان رسم و رواج کو روکنے کے لیے سامنے آ سکیں یا اس کے لیے کوئی ایسے قوانین بنا سکیں یا ان پہ امپلیمنٹ کروا سکیں۔ یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اسی اگر ہم 2024 کی بات کریں، 2024 سے لے کے 2025 جون تک کی، تو تقریباً 500 سے زائد اسی طرح آنر کلنگ بیس پہ جرگے اور پنچایتوں میں فیصلے کیے گئے اور پھر قتل و غارت کی گئی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ تو یہ اس طرح کی جو یہ سخت قسم کی اور جان لینے والی سزائیں ہیں، ان کے اوپر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھونچال ہے، لوگ اس پہ بہت زیادہ کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ جو نام نہاد غیرت مند مرد ہیں ان کا جرمٹ نظر آ رہا ہے، یہ وہاں صرف اس لیے خاتون کو اتنے سارے مرد اکٹھے ہو کے لائے ہیں کہ اس خاتون نے ان کی عزت کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی جو جرگوں میں فیصلے کرتے ہیں، جو پنچایتوں میں فیصلے کرتے ہیں، خواتین کے خلاف اس طرح کی سزائیں سناتے ہیں، ان کی جان لینے کی، اور انہیں سخت سزائیں دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ کسی طاقتور کے سامنے یہی وہ مرد ہیں جو کبھی کھڑے ہو کے بات نہیں کریں گے، کسی طاقتور سے کبھی نہیں لڑیں گے، کسی طاقتور کے ساتھ کبھی بھی یہ اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بالخصوص یہ عزت اور غیرت ان کی صرف خواتین کی حد تک نظر آتی ہے، انہی کے لیے جو ہے یہ اگر کسی کو وہاں دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی آپس میں بات بھی کر رہا ہے اور ان کا کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ کوئی ناجائز تعلقات ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو ان کو بھی یہ کاروکاری کے سلسلے میں غیرت کے نام پہ اسی طرح کی سزا سناتے ہیں کہ دونوں کی جان لے لی جاتی، کبھی انہیں انگاروں پہ چلنے کا کہتے ہیں تو کبھی ان کو پتھروں کے ساتھ مار مار کے تو وہاں پہ ان کی جان لے لیتے ہیں۔ اسی طرح کے جو واقعات ہیں یہ بہت سارے، یہ تو وہ واقعات ہیں جو چند رپورٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر اس ویڈیو کی بات کریں تو یہ ویڈیو کسی اور نے شیئر نہیں کی، یہ ویڈیو یعنی کسی اور نے اپلوڈ نہیں کی، بلکہ یہ جن لوگوں نے اس خاتون کو اور اس کے شوہر کو بے دردی سے قتل کیا ہے، یہ ان لوگوں نے خود اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے کہ اگر کوئی نیکسٹ ٹائم بھی خاتون اس طرح کی پسند کی شادی کرے گی یا وہ اپنی مرضی سے شادی کرنے کا سوچے گی بھی تو یہ ضرور سوچ لے کہ اس کے بدلے میں موت اس کے حصے میں آئے گی۔ قبائلی علاقوں کے اندر رسم و رواج کے ذریعے اس طرح کے جرگے اور پنچایتیں اور ان میں پھر اس طرح کے موت کے فیصلے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی پہلی ویڈیو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سے واقعات اور بہت سی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں، لیکن وقتی طور پہ ضرور اس پہ بات چیت کی جاتی ہے، اور جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو ضرور اس کے اوپر یہ سب بات کرتے ہیں، جیسے کہ اب وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی سامنے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملزمان کو پکڑ لیا ہے، یعنی کہ ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، اور اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ دیگر جتنے بھی 19 سے 22 لوگ وہاں پہ شامل تھے ان کی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، ان سب کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی،
اور इनको करारे वाकई सजा दी जाएगी। तो इसी तरह इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो हैं वो भी कह रहे हैं कि इस मामले की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बलोचिस्तान हुकूमत ने इस पे फौरी एक्शन लिया है। वजीर आला मीर सरफराज बुट्टी ने वीडियो देखकर पुलिस को अहकामात जारी किए और कहा कि ये फौरी तौर पर दहशतगर्दी के दफात लगाकर इसका मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको अरेस्ट करके फौरी तौर पर इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जाए। हुकूमती तर्जमान शाहिद रिंद का कहना है कि इलाके और मुल्ज़मान की चूंकि शनाख्त हो चुकी है तो गिरफ्तारियां जारी हैं और किसी किस्म का रियासत दबाव कबूल नहीं करेगी। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने इस कत्ल को गैर इस्लामी और गैर शरई कत्ल करार दिया है और इसको दहशतगर्दी के मुतरातिफ करार दिया है। ये भी मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को सख्त सजा दी जाए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कुरान पाक हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही है कि इसे मारने वाले ये सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं। 2024 और जून 2025 तक तकरीबन 500 से जायद ऑनर किलिंग में इसी तरह के जरगों में और पंचायतों में फैसले किए गए और फिर इनको इसी तरह कत्लो गारत की सूरत में तब्दील किया गया। और ये बहुत से वाकयात हैं जो कि इन एरियाज के अंदर रिपोर्ट इसलिए नहीं होते कि जब जिरगा फैसला कर देता है तो कोई दूसरा अगर ऐसे वाकयात को रिपोर्ट करता है या वहां की पंचायत सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश करता है तो फिर उस खानदान की फिलहाल तो खैर नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि रियासत अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करेगी और मुल्ज़मान को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जितने भी लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं वो सब के सब बाद में गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जिस तरीके से दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा कहा जा रहा है क्या वो दर्ज हो जाएगा? एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जितने भी वीडियो के अंदर लोग देखे जा रहे हैं क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? और अगर कर भी लिया जाता है सपोज तो क्या इनको सजा दी जाएगी कानून के मुताबिक? हरगिज नहीं। वो इसलिए कि इस तरह के पहले भी वाकयात रूनमा हुए और दावे किए गए वक्ती तौर पर। जब इस तरह की वीडियोस वायरल होती हैं लोगों का गमो गुस्सा सामने आता है तो इसके ऊपर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं इन एरियाज के वो जरूर बात करते हैं कि जी ये इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, हम जरूर सख्त सजाएं देंगे, इस तरह की रोकथाम करेंगे। लेकिन ये रस्म और रिवाज तब से जारी हैं जब से हमारा मुल्क कायम हुआ और यही रस्म और रिवाज अभी तक वहां पे लागू हैं। कोई हुकूमती नुमाइंदा या जितने भी वहां पे ताकतवर लोग हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रस्म और रिवाज के खिलाफ जाकर कोई वहां पे बात कर सके। हुकूमत की इन एरियाज के अंदर रिट मौजूद नहीं है और वहां पे ये जो जिरगे और पंचायतें फैसला कर देते हैं वो उसके मुताबिक ही वहां पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और वहां पे चूंकि हुकूमत की रिट नहीं, वहां तो कुछ ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि जो वहां पे पुलिस या इस तरह के जो लोग होते हैं मुतलका थानों के वो इन बड़े बड़े वडेरों जगीरदारों ये जो बैठ के जिरगे लगाते हैं इनमें जो फैसले करते हैं इनके पांव दबाते हैं ये पुलिस वाले। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट की रिट नहीं है, कोई इन रस्म रिवाज के खिलाफ कोई भी किसी तरह का इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला। ये सिर्फ महज दावे हैं जो कि वक्ती तौर पे उस वक्त किए जाते हैं जब इस तरह का कोई वाकया रूनमा होता है और ये चीजें कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं। तो चूंकि पूरे मुल्क के अंदर एक ही रिट होनी चाहिए यानी हुकूमत की रिट, और इस तरह की जो गैर आईनी रस्म रिवाज हैं और इनके जरिए जो डिसीजंस किए जा रहे हैं दूसरों की जान महज इसलिए ली जा रही है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक ना तो शादी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा ये इस तरह के जो वाकयात हैं इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म एक मुहैया ऐसा होना चाहिए कि जिसपे इस तरह के कवानीन जिनपे के इन ट्राइबल एरियाज के अंदर इम्प्लीमेंट भी हो सके। हुकूमत को इसके ऊपर कोई ना कोई कानून साजी करनी चाहिए। बल्कि ये जो वडेरा और जागीरदाराना सिस्टम है और यहाँ ये जो वडेरे हैं जो ये बैठ के जिरगे करते हैं और इनमें जो डिसीजंस करते हैं इन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनको हाथ डाल सके या इनको कोई गिरफ्तार कर सके। तो ये इस तरह के जो वाकयात हैं इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और खातून को वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कितनी बेबस नजर आ रही, क्योंकि
اس کو موت اپنے قریب اس لیے نظر آ رہی کہ اس نے پسند کی شادی کی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔